अब देखो भाई, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैक्सिमम यूजर्स का जो सारा काम है वो एक 40,000 के लैपटॉप पे हो जाता है। लेकिन एक चीज माइंड के अंदर आती है कि 40,000 के लैपटॉप पे हम क्या क्या कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने स्टडीज या फिर स्टडीज से रिलेटेड कोई भी काम करना है, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हो, सब कुछ हो जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स हो गए आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स या फिर वर्क से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ हो जाएगा। रिसर्च करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, ये सब कुछ हो जाएगा। एक दूसरे सिनेरियो की बात करें, जैसे आजकल सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड चल रहा है, हर यूजर ने कभी ना कभी एडिटिंग करनी है। रील्स एडिट करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की जो एडिटिंग होती है वो इन सभी लैपटॉप पे हो जाएगी। एंड साथ में हल्की फुल्की गेमिंग। लेकिन एक कंडीशन है, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है अगर आप अपने लैपटॉप को सोच समझ के बाय करोगे। तो 40,000 के 25 से भी ज्यादा लैपटॉप्स को कंपेयर एंड रिव्यू करने के बाद ये चीज क्लियर हुई कि प्रोसेसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज तो होती है कि किस जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन उसी के साथ ही उस स्पेसिफिक प्रोसेसर को हम किसके साथ मैच एंड कंपेयर कर रहे हैं। इसे हम एग्जांपल में समझते हैं। अब कहने को 12 जनरेशन का जो 1215U प्रोसेसर आता है वो 13 जनरेशन के 1305U से बेटर परफॉर्म करता है, नो डाउट। लेकिन भाई ये कंपैरिजन ही गलत है। 1215U का जो नया मॉडल है वो 1305U है ही नहीं, वो तो 1315U है। एक छोटे प्रोसेसर को कंपेयर करके हम अपना बाइंग डिसीजन नहीं बना सकते। अगर 1215U को हमने कंपेयर ही करना है तो उसी के नए मॉडल के साथ करना चाहिए, 1315U के साथ। एंड इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। 1215U और 1315U के कंपैरिजन में 1315U 13 जनरेशन का प्रोसेसर टोटली अनबीटेबल है। मोटी मोटी सी बात ये निकल के आती है कि देखो, अगर आपने इंटेल में जाना है, i3 का ओनली 1315U प्रोसेसर बाय करेंगे। 12 जनरेशन का i3 भाई भूल के भी बाय मत करना। 2025 के अंदर पैसे वेस्ट नहीं करने हमने। 12 जनरेशन में i5 या फिर i7 भी आपको 40,000 में मिल जाएगा, जिनकी परफॉर्मेंस एकदम ही खतरनाक है। और AMD Ryzen की बात करें, Ryzen 3 तो हमने बाय ही नहीं करना, मिनिमम Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 होना चाहिए, एंड वो भी लेटेस्ट सीरीज का। एंड ये तो सिर्फ प्रोसेसर की बात है। ऐसे ही लैपटॉप के एक एक एस्पेक्ट को मैंने एकदम तरीके से डिटेल में टेस्ट करके लैपटॉप चला के फिर ऐसे 5 लैपटॉप फाइनल किए हैं जो कि 2025 में हम बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। लैपटॉप का जो प्राइस है वो 40,000 रुपए से 1-2 रुपए ऊपर ही रहता है। 42 या फिर 43,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप नॉर्मली मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे कार्ड डिस्काउंट लगा के बाय करते हो फिर आपको अंडर 40,000 बड़े आराम से मिल सकता है। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है 1235U। इस बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है ये। इसके ऊपर आपके सारे काम हो सकते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है, ओकेजनली गेमिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, ये सब कुछ हो जाएगा। नॉर्मल काम तो बड़े आराम से हो जाते हैं। 10 कोर 12 थ्रेड्स हैं, 2 परफॉर्मेंस कोर्स एंड साथ में 8 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। 8GB की रैम है, लेकिन इसकी रैम को समझो। एंड इस टोटल 8GB की रैम में से 4GB रैम ऑनबोर्ड है एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 12GB तक। तो हम क्या कर सकते हैं, 4GB की एक चिप को निकाल के अगर हम उसे 8GB कर दें फिर ये 12GB तक एक्सपेंड हो सकता है। 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होने की वजह से आपके जितने भी डेली ऑफिस डे टू डे टास्क हैं उसके लिए आप घंटों तक बैठ के काम कर सकते हो। आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आपने मूवीज देखनी है, फिर आपने हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, वो चीज भी इसके ऊपर हो जाती है। एक बढ़िया चीज इस लैपटॉप को बाय करने की ये भी है कि इसके अंदर में MS ऑफिस तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता ही है, लेकिन उसी के साथ ही 1 साल के लिए हमें एंटीवायरस मिल जाएगा मैकेफे। ये चीज काफी बढ़िया है। लैपटॉप के अंदर में 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी सर्टिफाइड है। 4-5 साल तक आपका लैपटॉप बड़े आराम से चल जाएगा। थोड़ा बहुत रफली भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। देखो, सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये जो Asus का लैपटॉप है, जैसे ही हमें 15.6 इंचेस के अंदर मिलता है, अगर आपको सेम लैपटॉप चाहिए 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में, Lenovo V15 अपने पास अवेलेबल है। इसका प्राइस भी थोड़ा कम है, 36 से लेके 38,000 के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है, लेकिन माइनर चीजों का फर्क है। जैसे Lenovo के अंदर हमें पहले से ही 16GB की रैम दे रखी है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है एंड इसके अंदर हमें एंटीवायरस नहीं मिलता। बस इन चीजों का फर्क है। बाकी लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सेम है एंड डिस्प्ले भी काफी अच्छी है, बस डिस्प्ले साइज का फर्क है। नेक्स्ट इज Acer का Aspire Lite लैपटॉप। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। लैपटॉप का प्राइस सिर्फ 36,000 रुपीज है। 36,000 रुपीज के अंदर ही आपको 16GB की रैम मिल जाती है जो कि 32GB तक एक्सपेंडेबल है। DDR4 रैम है, डुअल चैनल 3200 MHz वाली रैम बढ़िया है इसकी। साथ में 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे इसके अंदर में Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5625U, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है 5000 सीरीज का। इस सेम बजट के अंदर आपको Ryzen के अंदर काफी लैपटॉप मिलते हैं जो कि आपको 7520U प्रोसेसर के साथ में मिलते हैं, लेकिन उसे हमने बाय बिल्कुल नहीं करना। उसे बाय ना करने का मेन रीजन है परफॉर्मेंस। जो 5625U प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस अराउंड 60% ज्यादा बेटर है 7520U से। तो ऑब्वियसली जो प्रोसेसर बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है हम तो उसी बाय करेंगे। तो बिंदास होकर आप
5625U को बाय कर सकते हो। डिजाइन लैपटॉप का एकदम ही मिनिमल्स है। इसके अंदर में बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ USB 3.2 Gen 2 पोर्ट मिल जाती है टाइप C, जो कि फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग एंड डिस्प्ले इन तीनों को सपोर्ट करती है। टॉप प्लेट मेटल की, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। मल्टीटास्किंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा ये। ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप काफी ड्यूरेबल है। अगले 3-4 साल तक ये लैपटॉप आपका इजीली चल जाएगा। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 36,000 के अकॉर्डिंग सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं भाई, माई ऑल टाइम फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। ये लैपटॉप हमें 40,000 रुपए के अंदर मिलता है। एल्यूमिनियम की बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी इसकी टोटली अच्छी वाली है एंड इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही प्रीमियम है। एकदम ही स्लीक लैपटॉप है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड, टाइप C चार्जिंग के साथ ही i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया है। लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। 8GB की रैम मिल जाती है। DDR4X रैम है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए थी, बट प्रोफेशनल यूजेज के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप बाय करना है फिर आप इसे बिंदास होकर बाय करो, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज है वो भी लेटेस्ट दे रखी है। Gen 4 SSD है। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD एंड 90% इस बजट के अंदर में जो लैपटॉप मिलते हैं सभी के अंदर हमें Gen 3 SSD दे रखी है। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC। ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो काफी बढ़िया। कंटेंट वॉचिंग के लिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। वी ऑल नो के जो सैमसंग की डिस्प्ले होती है वो मार्केट में दी बेस्ट है, कोई मुकाबला ही नहीं है इसकी डिस्प्ले का। तो इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। देखो इसके ऊपर मैंने GTA 5 खेल के देखी थी। नॉर्मल सेटिंग के ऊपर फुल HD पे 80 FPS बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो अगर हमने ओकेजनल गेमिंग करनी है तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट लैपटॉप है इस बजट का। एंड बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में हमें HP का लैपटॉप मिल जाता है। HP 15। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि HP के लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल है, बस। बाकी दोनों ही लैपटॉप एक दूसरे के टोटली ऑल्टरनेट ऑप्शंस है। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला लैपटॉप है Acer का Aspire 3, जो कि हमें मिल जाएगा 44,000 रुपीज के अंदर। भाई इस लैपटॉप को बाय करने का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दैट इज कि i7 प्रोसेसर आपको मिल रहा है, वो भी 12 जनरेशन का 1255U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर ऑफ दिस बजट। एंड लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड, एक टाइप C पोर्ट मिल जाती है जो कि फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। प्राइवेसी शटर कैमरा। लैपटॉप का जो डिजाइन है वो एकदम ही मिनिमल्स है, बहुत ही क्लीन लुक है। डिस्प्ले के साइड पे बहुत ही कम बेजल्स है एंड टोटली प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है। हीटिंग के अंदर कोई इशू नहीं आता। सारे इवेंट्स नीचे हैं। एयर सर्कुलेशन काफी बढ़िया इस लैपटॉप की। 16GB की रैम मिल जाती है, नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। देखो 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप दिया गया है। फुल HD IPS डिस्प्ले है। इस बजट के अंदर आपको IPS डिस्प्ले बहुत ही कम लैपटॉप्स के अंदर मिलती है। देखो ये चीज ऐसी है कि जब भी आप नेटफ्लिक्स एंड मूवीज वगैरह देखोगे ना, IPS डिस्प्ले की क्वालिटी का आपको पता चलेगा। कलर्स एकदम ब्राइट होते हैं, ब्लैक्स एकदम डीप होते हैं। लैपटॉप के अंदर सबसे बढ़िया डिस्प्ले है IPS इस बजट के अकॉर्डिंग। इंटेल के UHD ग्राफिक्स भी हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Lenovo का V15 लैपटॉप है। 40,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7730U। जितने भी प्रोसेसर हमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं, जितने भी लैपटॉप चेक करें ना, उन सभी के कंपैरिजन में सबसे पावरफुल प्रोसेसर यही वाला है। भाई सच्ची में मैं अपनी कितनी वीडियोस के अंदर ये चीज बोल चुका हूं कि 7000 सीरीज का Ryzen 7 मिलना, वो भी आपको 40 से 42,000 रुपए के अंदर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। ये मिल कैसे रहा है उस चीज का नहीं मुझे पता चला आज तक। एंड ये सिर्फ इकलौता Lenovo का ही लैपटॉप ऐसा। Lenovo ने बढ़िया चीज करी है ये। 180 डिग्री हिंज के साथ ही प्राइवेसी शटर कैमरा, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। एक चीज है कि इसके अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता, बट वो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो इतना अच्छा प्रोसेसर मिल गया। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी बढ़िया है। बैकलाइट कीबोर्ड फिर हम स्किप भी कर सकते हैं। एक USB टाइप C पोर्ट है जो कि फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। 16GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल। इसकी रैम को हम 48GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब कि टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बट देखो एक चीज का फर्क है कि इसके अंदर हमें TN पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। अगर इस लैपटॉप के अंदर हमें IPS पैनल मिल जाता तो इससे बढ़िया तो कोई लैपटॉप ही नहीं था मार्केट में फिर। बट ओवरऑल जो अपना डेली काम है वो इसके ऊपर हो जाएगा। कलर ग्रेडिंग वाले काम के लिए यूज नहीं करनी इसकी डिस्प्ले, वहां पे आपको कलर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी फिर। TN पैनल का ये नेगेटिव पॉइंट है बस। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले में एंड AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने GTA 5 खेल के देखी थी। फुल HD हाई सेटिंग के ऊपर 40 से 45 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड लैपटॉप के अंदर हमें दिया गया MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इन पांचों में से किसी भी लैपटॉप को चूज करो, ये टोटली आपकी चॉइस है। आपको इन पांचों में से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड बाकी रह गई है वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।